टोंक जिला मुख्यालय की सड़कों की सेहत इन दिनों बिल्कुल बिगड़ी हुई है। सड़कों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या गड्ढों के बीच सड़क है। इन सड़कों पर वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। नगर परिषद से लेकर टोंक जिला प्रभारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ठोस कदम उठाने में अब तक नाकामयाब हैं। ऐसे में लोग खुद को कोसने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। टूटी और गड्ढों वाली सड़कों पर चलना लोगों की मजबूरी है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से बात की। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, टोंक नगर परिषद की सड़कें जो है उनके हाल देख सकते हैं आप कि किस तरह जो है ऐसी कई सड़कें हैं जहां से जो है गुजरना लोगों के लिए मुश्किल होता है। लोग जो है आसानी से जो है इन रास्तों से सफ़र नहीं कर पाते हैं, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। और बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है कि ये कह रहे हैं, इनका यही कहना है कि इनकी जो है रिपेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन रिपेयरिंग कब होगी देखने वाली बात ये होगी। और ये कई समय से चलता आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज बरसात में हालात हो। आप इस सड़क की दशा देख सकते हैं कि किस तरह जो है पानी भरा हुआ है। डिवाइडर भले ही लग गए, लेकिन इससे न सिर्फ राहगीरों को परेशान होता है बल्कि वाहन चालकों को जो है भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इन रास्तों पर जो है गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है। लोग साइडों से होकर गुजरते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे रास्ता बीच में से बंद है, वहाँ से ये टर्न कर रहे हैं और उसके बाद जो है इस रास्ते को पार करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक नज़र जाती है इस तरह की टूटी सड़कें नज़र आती है। और जब भी इस बारे में बात की जाती है तो लोगों का यही कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हाल ही के दिनों में टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर से जब इन टूटी सड़कों की बात की गई तो उनका कहना था कि जल्द इनको ठीक करा लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब ठीक होगी ये सड़कें, क्योंकि दिक्कतें जो है लोगों को अभी पेश आ रही है। उस सूरत में सिस्टम पर सवाल होता है। नगर परिषद के अधिकारी कैमरे के सामने बात करने की स्थिति में होते नहीं हैं या बात करना नहीं चाहते हैं। तो उस सूरत में यहाँ इस रोड से कोई नहीं आके ट्रैफिक भी जो है दूसरी तरफ से जाता है। आप देख सकते हैं कि रोंग साइड ही चलना मंजूर है, लेकिन इस टूटी सड़क पर से जो है कोई अपने वाहन नहीं निकालना चाहता। बरसात में स्थितियां और बिगड़ जाती है कि देख सकते हैं कि गाड़ी कई जगह फंस जाती है, कई जगह कट्टे डालकर रोड को ठीक करने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो है सॉल्यूशन नहीं है कि इस तरह जो है इन सड़कों की रिपेयरिंग हो, बल्कि जो है देख सकते हैं कि यहाँ कट्टे डाले गए हैं और इस जब बरसात होती है तो कई लोग जो है इसके बीच में फंस जाते हैं। यहाँ एक गड्ढा बन गया है और उसमें से जो है ये ट्रैक्टर जो कहीं से भी निकल सकता है गांव के अंदर, लेकिन ये जो ट्रैक्टर है ये भी जो है बरसात के समय पर जो है सही ढंग से निकल पाता हो ऐसा हमें लगता नहीं है। वाहन चालक जो है परेशान हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ये टूटी सड़कें कितनी परेशान करती हैं? बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इससे गाड़ियों को नुकसान होता होगा। गाड़ी का नुकसान सब कुछ होता बरसात है। में किस तरह के हालात बन जाते हैं यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त हालात, बहुत खतरनाक होते हैं। कभी यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं? कभी कभी गिर भी जाते हैं यहाँ पे। सुनवाई होती है? मतलब अगर हम टोंक की बात करें तो ऐसी कितनी सड़कें होगी जहाँ इस तरह के जो है नज़ारे देखते हैं? बहुत ज़्यादा सड़कें हैं ऐसी। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहे, बहुत खतरनाक हो रहा है। ये होना चाहिए बस। रोड की रिपेयरिंग होनी चाहिए। और देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से वाहन गुजर रहे हैं, यहाँ से कोई जो है निकलना भी उचित नहीं समझता। ये लोग आते हैं और जो यहाँ से इन रास्तों से गुजरता है उन्हीं को पता है कैसे है कि बात करने की कोशिश करते हैं। ये टूटी हुई सड़क कब से है? ये 2 महीने हो गए साहब, जब से बारिश हो रही है ना, जब से टूटी हुई है। कितनी दिक्कतें पेश आती है? इसमें पेश था जो यहाँ पे 4-5 तो टेम्पो पलटे खा गए, सवारियों के लग गई। और शिकायत की कभी इन लोगों ने, आसपास के लोगों ने? शिकायत करते कोई आते नहीं है साहब। जी, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि यहाँ जो कॉलोनी है उसका तो रोड नीचा है। अभी आप देखना इधर आप, और ये ऊपर है तो इसका पानी भी उधर ही जाके भरता है। उनको भी बहुत परेशानी होती है। बरसात के दिनों में और ज़्यादा दिक्कत आती है। आप देखोगे इस साइड, अभी आप देखना, आप खुद बरसात होती है तो यहाँ का किस पूरा तरह यही रहता है। हर साल का यही है यहाँ पे, कोई सही मतलब ये पानी देख लो। एक और लोग हैं जो गाड़ी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है देखिए साइड से लोग गुजर रहे हैं और परेशानियों का जो है सबब जो है टूटी सड़कें बन रही है। इस रोड से गुजरते हुए कितना टाइम हो गया? सर परमानेंट यहाँ से गुजरते हैं
परमानेंट यहीं से गुजरते हैं और देखो आप देख सकते हो उसके अंदर कितनी परेशानी होती, इधर से घूम के जाना पड़ता है। एमएलए साहब कुछ काम कर रहे हैं, बस बिना फालतू के वो चल रहा है, डॉक्यूमेंट्सों में काम चल रहा है, काम लेकिन काम हो नहीं रहा। आपके सामने यहाँ पर एक गड्ढा, 5 साल से गड्ढा नहीं भरा, एक ना एक लाइट जली, ना कुछ हुआ। अब ये बैटरी वाला रिक्शा आ रहा है सामने से, अब ये कैसे निकलेगा, ये एक बड़ी समस्या है। भले ही दुपहिया वाहन तो साइड से होकर निकल जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी देखिए आप, वो बेक हो रही, क्योंकि वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती, उसे पता है कि यहाँ से निकलूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उस सूरत में जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशानी का सामना करता है। ये तो जो है जब बरसात रुकी हुई है उस समय का नज़ारा है। किस तरह दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें हैं सर, ये रोड ख़राब है, रोड फूटा है, पलटा खा जाए, कई बातों की दिक्कत है इन रोडों पे। कभी ऐसा होता है यहाँ रिक्शे पलट जाते हैं? जी क्यों नहीं होता साहब, हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रिक्शा पलट जाता है। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये टूटी सड़कों पे गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत आती है? बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है सर। नुकसान भी होता है गाड़ियों में? नुकसान गाड़ी होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गाड़ियों में। तो गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सिस्टम पर इसका कोई फ़र्क होता हुआ हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सड़क जो है रोडवेज डिपो से देवली की तरफ जाने वाली है सड़क, इसको हमने देखा है। अब ये जो है ये गलती भी नहीं होनी चाहिए। ये जो गलती है ये देखिए आपकी किस तरह जो है, इन्हें शायद पता नहीं था कि कहाँ से गाड़ी निकालनी है, और उसका नतीजा हुआ कि गाड़ी जो है, अगर यहाँ बरसात का समय होता, अगर बरसात में होता तो इनको और दिक्कत आती है, गाड़ी जो है गिर भी सकती थी, बच्चा भी हो सकता था। लेकिन इन समस्याओं से रूबरू होना जो है इन लोगों की आदत बन गई है। अब चलते हैं यहाँ से निकलकर एक नई सड़क पर, वहाँ के हालात देखते हैं, क्योंकि शहर में जो है ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पर इस तरह के हालात पेश आते हैं। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, सड़क नंबर 2 टोंक शहर से बम्बोर रोड। ये वो बम्बोर रोड है, जहाँ तक नज़र जाती है इस तरफ वहाँ जो है गड्ढे नज़र आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस साइड भी देखेंगे आप, पीछे की तरफ भी, तो जहाँ तक नज़र जाती है ये गड्ढे नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है इन टूटी सड़कों का जिम्मेदार कौन? जनता परेशान, अधिकारी मस्त हैं, प्रशासन मस्त है और जनता त्रस्त है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है ये टूटी सड़कें जो है नज़र आ रही है, और जिस तरह के जो नज़ारे पेश आते हैं उससे आम राहगीर, वाहन चालक परेशान नज़र आते हैं। ये नज़ारा, ये ट्रक आप देख सकते हैं कि जो गुजर रहा है, इसको महज 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में जो है करीब आधा घंटा लग जाता है। रफ्तार पे जो है ब्रेक लग जाते हैं, वाहन चालक लगातार परेशान हैं, इनके वाहनों में जो है लगातार दिक्कतें आ रही है, लेकिन इनकी सुनने वाला टोंक शहर में नगर परिषद क्षेत्र में कोई नज़र नहीं आता। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि मंत्री से बात होती है तो जवाब दिया जाता है कि सड़कें ठीक हो जाएगी, प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं, प्रशासन का कोई अधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं होता। आप जिस तरह के जो नज़ारे हैं वो उन्हें देखकर जो है कह सकते हैं कि ये सड़कें जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब है, और ऐसी सूरत में लोग परेशान हैं, वाहनों का नुकसान होता है, गाड़ी के जो मेंटेनेंस है उसमें दिक्कतें आती है। बात करने की कोशिश करते हैं, एक जो है गाड़ी के जो ड्राइवर हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है ये रोज़ गुजरते हैं यहाँ से, किस तरह की दिक्कतें इनको पेश आती है, कितनी परेशानी होती है इस टूटी सड़क से? बहुत परेशानी होती है सर। गाड़ी का नुकसान भी होता है? हाँ होता है सर, कितने टाइम से खराब है सड़क? बहुत टाइम से है सर, ये बहुत टाइम से खराब है, बहुत लंबे समय से परेशान है। एक और अन्य जो है वाहन चालक आ रहे हैं, इससे गुजरेंगे ये, और लोग जो है, एक टेम्पो भी पीछे से गुजर रहा है, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है लोग जो है कितना परेशान हैं। लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियां हैं वो किस इस तरह की है कि इसमें जो है लोग परेशान हैं, और किस तरह कितनी परेशानी होती है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भाई साहब, बहुत गड्ढे हो रहे हैं। कब से है ये सड़क खराब? ये तो बहुत टाइम से है, वो इलेक्शनों से ही है, जो इलेक्शन हुए थे ना अभी, जब से ही है। गाड़ियों को भी परेशानी होती है, नुकसान भी होता है गाड़ियों को? नुकसान होता ही है, नुकसान, सवारी परेशानी है। नहीं हो रही, बरसात होती है जब कितनी और परेशानी बढ़ जाती है। अजी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, चलते ही नहीं है। 2 रोज में आया हूँ मैं तुम्हें याद। तो इनका ये कहना है कि बरसात जब होती है तो और ज़्यादा जो है परेशानियाँ पेश आती है, और ये रास्ता जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन सुनवाई कब होगी ये एक बड़ा सवाल है, होगी या नहीं होगी,
क्योंकि टूटी सड़कें जो है टोंक नगर परिषद क्षेत्र में अब लोगों की आदत बन गई है, इन पे से सफ़र करना लोगों की आदत बन गई है। दुपहिया वाहन चालकों को जो है बरसात के मौसम में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जुगाड़ सिस्टम जो है ये बरसात में कितनी परेशानी पेश आता होगा। एक और अन्य वाहन चालक है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है किस तरह से जो है एक टूटी सड़क पर सफ़र करना जो है कितना मुश्किल है। कहाँ से आ रहे हैं? बनेठा बनेठा से आ रहे हैं। जी। ये नगर परिषद क्षेत्र में टोंक में जो सड़क मिली कितनी अच्छी से मिली आपको? भैया मैं आपको बताऊं, ये 70% तो मतलब पूरी ख़राब हो चुकी है। और मेरा डिलीवरी टाइम है 1 घंटे से मैं चल रहा हूँ बनेठा से। बिल्कुल ख़राब रास्ता है, सुनवाई होती ही नहीं होती? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, आप अस्पताल जाइए क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। लेकिन मुसीबत वाकई जो है कि उन्होंने बताया कि डिलीवरी टाइम है, बनेठा से आए हैं, लेकिन जब से टोंक क्षेत्र में जो नगर परिषद में बम्बोर पार किया है उसके बाद में इस तरह की सड़क जो है इनके लिए परेशानी का सबब है। और इस साइड भी ये टूटी हुई सड़क नज़र आ रही है। मेरे पीछे जो है कैमरामैन को मैं कहूँ, इनसे रोहित को यही कहूँगा, रोहित जो है पीछे भी यही स्थितियां हैं। तो आखिर जनता करे तो क्या करे? इस मुसीबत का कोई रास्ता उन्हें शायद नज़र नहीं आता कि अपनी बात जो है, एक वाहन चालक जब गुजरे हैं तो वो ये कहकर गुजरे हैं कि दिया तले अंधेरा, यानी कि जिला मुख्यालय पर ही जब इस तरह के हालात हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि और जगह क्या हालात होंगे। जिला मुख्यालय की जो सड़कों के ये हालात हैं, ये बैटरी रिक्शा जो है निकल रहा है, ये वो दौर है जब बरसात रुक गई है। ये बरसात रुक गई है, इस सड़क से किस तरह का नुकसान होता है गाड़ियों को? बहुत ज़्यादा नुकसान है, सब परेशान है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और ये सवारियां बैठ के आती है तो गिरने का भी, मोटरसाइकिलें पूरी ख़राब हो गई है। तो सारा ही है ना, नीचे मिट्टी का ये गिट्टी लगती है, टायर भी फट सकते हैं और भी अंदर पूरी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गरीब ऐसे परेशान है, किसान लोगों को अभी देखो आना जाना, अभी बारिश में कोई माल लेके आए कुछ करे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। टोंक शहर से निकलना और टोंक शहर में प्रवेश करना, चाहे वो बात कोटा रोड की हो या फिर बम्बोर वाले रास्ते की हो या फिर कृषि मंडी के पास चौराहे की हो, सिविल लाइन रोड की हो, सभी जगह एक जैसे हालात नज़र आते हैं। अब जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम सुनवाई करेंगे, सड़कों को ठीक करवाएंगे, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार टोंक ज़िले के अंदर जो है 1200 mm बरसात हुई है। लेकिन आखिर जनता क्यों खामियाजा भुगते इन टूटी हुई सड़कों का? बीमारी के वक्त जो है या बरसात के दौरान ये सफ़र और मुश्किलों भरा हो जाता है। उस सूरत में जनता उम्मीद करती है कि राज्य जो है उसकी बात सुने और सुविधाओं की बात करने वाली सरकार जो है उन्हें धरातल पर कम से कम सड़कें तो सही कर करके दे दे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, टोंक।